हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कराउन जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका प्रैक्टिस सेट ये 3 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। आपको बताना है कि कहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी कैरेबियन सागर में, काला सागर में और कैस्पियन सागर में होता है। 2 नंबर हो जाएगा, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सा गैस निकलती है। तो इससे अधिक निकलती है जलवाष्प। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है। कर निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो इसमें से हो जाएगा एटना, उसके बाद हो जाएगा विसुवियस। एटना और विसुवियस इसमें क्रियाशील ज्वालामुखी है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। देख लेते हैं, यहाँ सूची 1 इधर दिया गया है और सूची 2 और सब इसका जो बचा हुआ पार्ट है इधर दिया गया है। तो यहाँ पर तो केवल एक है, माउंट रैनियर देख लेते हैं। माउंट रैनियर जो है किस देश में स्थित है। माउंट रैनियर किस देश में स्थित है। तो माउंट रैनियर स्थित है कहाँ पे। तो माउंट रैनियर ये स्थित है अमेरिका में। एटना कहेगा, एटना कहाँ पे स्थित है। तो एटना स्थित है इटली में। उसके बाद हो जाएगा पेरिकुटिन। पेरिकुटिन कहाँ पे स्थित है। पेरिकुटिन स्थित है मैक्सिको में। टाल कहाँ पे स्थित है। तो टाल स्थित है फिलीपींस में। एटना एटनी हो जाएगा, एटना हो जाएगा इटली में और माउंट रैनियर हो जाएगा अमेरिका में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहेगा तो ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है अवस्थित है कहाँ पे। तो तंजानिया में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है। तो इसमें सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा कोटोपैक्सी, उसके बाद हो जाएगा एटना, उसके बाद हो जाएगा फ्यूजियामा। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है तो देखते हैं, इसमें से आपको हो जाएगा, उसमें 2 3 4 था तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 9 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो है पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है क्या। तो मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को बोलते हैं मैग्मा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्राम्बोली को। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और 11 नंबर में क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करते हैं। माउंट किनाबालू कहाँ पे स्थित है। माउंट किनाबालू ये स्थित है मलेशिया में। अल बुर्ज कहेगा तो ये कहाँ पे है। तो ये है ईरान में। उसके बाद अकांकगुआ कहेगा तो ये कहाँ पे है। अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो कहाँ पे है। तो तंजानिया में है। इससे ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर नियमित जो निर्मित चट्टान है उसे बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टाने। प्लूटोनिक चट्टाने बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर ज्वालामुखी है और किस देश में स्थित है उसे आपको देखना है। कौन सा ज्वालामुखी कौन सा देश में स्थित है देखना है। सबनकाया कहाँ पे है। तो सबनकाया ज्वालामुखी ये स्थित है पेरू में। माउंट एटना कहेगा तो ये है इटली में।
और उसके बाद कोलिमा कहाँ पे है, तो कोलिमा हो जाएगा आपको मेक्सिको में। मेरापी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं एटना कहाँ पे है, तो एटना हो जाएगा सिसिली। एटना ये सिसिली पे है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हो जाएगा विसुवियस कहाँ पे है, तो विसुवियस आपके कहेगा, तो विसुवियस स्थित है इटली में। विसुवियस इटली में है। एरीबस कहाँ पे है, तो ये रासद्वीप पर। कोटोपैक्सी हो जाएगा इक्वाडोर, और इससे आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना आपको बताना है कि क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर है किलिमंजारो क्या है, किलिमंजारो आपको बताना है, तो किलिमंजारो आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो आग्नेयगिरी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा, तो ये हो जाएगा किलाऊ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रिंग ऑफ फायर संबंधित है, रिंग ऑफ फायर कहेगा संबंधित है, तो ये संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमान का उपयोग होता है, यानी कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसे मापने के लिए होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, भूकंप के समय किन तरंगों का उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा पीएसएल तरंग उत्पन्न होता है भूकंप के समय। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। सीस्मोमीटर मापता है क्या, तो भूकंप। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उसे चुनना है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, तो देखते हैं रिएक्टर स्केल एक लघु गणकीय यानी कि लॉगरिथम में मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करता है। ये जो कथन है सही है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक जो है 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करता है, और ये कथन सही है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुनी होती है। ये कथन गलत है, केवल एक सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। जो सुनामी शब्द है ये संबंधित है जापानी भाषा से। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, तो ये कह रहा है कौन सा शहर है, तो ये शहर के नाम हो जाएगा फुकुशिमा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर हो जाएगा भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के बारे में कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कह रहा कौन सा सही है उसे चुनना है। तो देखते हैं बारी बारी कथन देख लेते हैं। इसमें बारी बारी कथन देखते हैं कि कौन सही है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप की कह रहा है तीव्रता को मर्केली स्तंभ में मापा जाता है, ये तो सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। तो 2 कथन सही हो गया। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, ये भी सही है। भूकंप के बारे में तीनों कथन सही है। और भी देख लेते हैं। इधर है कि रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, जो कि गलत है। ये करता है 10 गुनी। तो इनमें से 1, 2, 3 सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 1, 2, 3 सही था, 4 क्या था, गलत था।
आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। तो देखते हैं विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन सा है। विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है। संसार के सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका, जिसे दक्षिण ध्रुव भी बोलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे अधिक देश रखने वाला महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। कितने देश हैं? 54। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीप को सही अनुक्रम को कौन सा है। यानी कि ये बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप उसे घटते क्रम में दर्शाना है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, तो अफ्रीका हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, तो अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इससे छोटा है, इससे छोटा दक्षिण अमेरिका और इससे छोटा हो जाएगा यूरोप। ये क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में महाद्वीप के दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। कह रहा है कि कौन से महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग के जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है। तो इसमें से सही सुमिलित कहेगा तो एटलस जो पर्वत है ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। क्षेत्रफल के अनुसार इसे घटते क्रम में चुनना है। तो इसमें सबसे बड़ा कहेगा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो अफ्रीका। पहले पे अफ्रीका हो जाएगा, इससे छोटा दक्षिण अमेरिका है। ऑप्शन के अनुसार इससे छोटा हो जाएगा आपको यूरोप और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो है मानचित्र दिया गया है, यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, उसे नंबर से इंडिकेट किया गया है, जैसे 1, 2, 3, 4। और इसमें आपको बताना है कि चिन्हित जो भौतिक क्षेत्र है क्रमशः कौन कौन सा है। इनमें चिन्हित जो भौतिक क्षेत्र है कह रहा है कि कौन कौन सा है। तो इनमें से चिन्हित भौतिक क्षेत्र हो जाएगा, एक हो जाएगा एंडीज, उसके बाद ब्राजीलियन शील्ड, उसके बाद हो जाएगा गुआना उच्च भूमि और उसके बाद 4 नंबर है जो अमेजन बेसिन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति जो भूमि है सर्वाधिक है। तो कौन महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार एवं घाटियाँ। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आल्प्स। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। जर्मनी में अवस्थित पर्वत कहेगा तो हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतकरण का परिणाम नहीं है। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा अपलेशियन जो है ये टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। बाकी कुनलुन हो जाएगा, अल्पस हो जाएगा और एंडीज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसे बोला जाता है। पर्वतों के सागर बोला जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत
किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में ये स्थित है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? तो ये अवस्थित है अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देख लेते हैं, आल्पस कहेगा, आल्पस कहाँ है? तो आल्पस, इसमें आल्पस के मिलान हो जाएगा आपको वलित पर्वत। आल्पस जो है एक वलित पर्वत है। उसके बाद बोसजेज कहेगा तो ये भ्रंशोत्तथ पर्वत हो जाएगा। बोसजेज ये भ्रंशोत्तथ पर्वत हो जाएगा। विंध्य कहेगा तो विंध्य क्या है? तो विंध्य आपको हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा क्या है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। नवीन मोड़दार पर्वत में ये पाई जाती है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमिलित करना है। इधर दिया गया है पर्वत शिखर और ये किस महाद्वीप में स्थित है उसे मिलान करना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर पर्वत शिखर दिया गया है और इधर महाद्वीप दिया गया है कि किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं, कोसिस्को किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मैकिनले कहेगा किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। अल्ब्रुस किस महाद्वीप में है? अल्ब्रुस है यूरोप महाद्वीप में। किलिमंजारो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पेनाइल यानी कि यूरोप, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, अरावली जो कि भारत में है, ये किसका उदाहरण है? पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये कह रहा है कि किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है किसका? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस कह रहा है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा एंडीज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला इसमें क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से केवल अराकाना योमा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो पर्वत है, सूची 2 में देश है, यानी कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है उसे आपको मिलान करना है। तो देखते हैं कौन सी पर्वत किस देश में स्थित है। अलेघनी किस देश में स्थित है? अलेघनी पर्वत ये स्थित है कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद कैंटाब्रियन कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है स्पेन में। एल्ब्रुज कहाँ पे है? एल्ब्रुज हो जाएगा ईरान में। मैकेंजी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में अवस्थित कराक पर्वत कौन सा है? एपीनाइन ये इटली में अवस्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कह रहा है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह कौन सा देश है? तो अराकान योमा हिमालय के विस्तार ये म्यांमार में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 नंबर हो जाएगा, ड्राइकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? ड्राइकेंस पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है ये हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे
विश्व में जो निम्न पर्वत दिया गया है उसे लंबाई के अवरोही लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे लंबा उसे कम लंबा उसे ऐसे करके सजाना है। तो इसमें से सबसे लंबा पर्वत हो जाएगा कौन? तो सबसे लंबा हो जाएगा एंडीज, सबसे लंबा हो जाएगा एंडीज। इसके बाद इससे लंबा है, इसके बाद लंबा में हो जाएगा हिमालय, इसके बाद लंबाई में हो जाएगा रॉकीज और इसके बाद हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये अवरोही क्रम में सजाना था। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? तो ये शेष अन्य से भिन्न इसमें हो जाएगा अपलेशियन, अपलेशियन इसमें से भिन्न है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स ये अवलित पर्वत है। 24 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे कौन अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी ये किस देश के हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड के हिस्सा नहीं है, बाकी ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के हिस्सा है। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता रहता है? तो गोलन हाइट्स करा किस लिए समाचार में आते रहता है? तो ये आते रहता है मिडिल ईस्ट के कारण, यानी कि मध्य पूर्व के कारण। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? पठार पर स्थित नगर कहेगा तो ये हो जाएगा मैड्रिड। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत कहा जाता है पामीर पठार को। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका के खनिजों के भंडार वाला क्षेत्र हो जाएगा इसमें से पैटागोनिया के पठार। ऑप्शन हो जाएगा सी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई हो जाएगा 5 किलोमीटर। पंचशीर घाटी अवस्थित है, पंचशीर जो घाटी है ये अवस्थित है अफगानिस्तान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहेगा कहाँ पे अवस्थित है? टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। अंधी घाटी यह पाई जाती है, अंधी घाटी यह कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रिफ्ट घाटी का, ये रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये अवस्थित है किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजाओं की घाट अवस्थित है। राजाओं की घाट कहेगा अवस्थित है कहाँ पे? तो ये अवस्थित है मिस्र में। शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्य घाटी डेथ वैली स्थित है, तो स्थित है कहाँ पे? तो अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? तो मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इसके अगला पार्ट जो है अगला वीडियो में लाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।